आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत मजा आ जाएगा आपको करके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। और अभी चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और स्टार्ट करते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 3,4, 4,6 एंड 5,7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स। तो सबसे पहले तुम समझना, तेरे को ट्राइंगल दिया है। क्या दिया है? एक सेकेंड, एक ही बार में मैं ड्रॉ करता हूँ। ऐसा कुछ ट्रायंगल तेरे को दिया गया है। ये ट्रायंगल है। अब इसका ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। इसका जो मिड पॉइंट तेरे को दे दिया है, ठीक है, बीच वाला पॉइंट तेरे को दिया गया। तो पहला मिड पॉइंट दिया है 5,7, दूसरा दिया है 4,6 और तीसरा दिया है 3,4। ठीक है, 3,4 मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तेरे को दे दिया। ठीक है, अब इसका कुछ नाम रख लो। ठीक है, तो एक का मैंने नाम रखा एफ, एक का नाम रखा मैंने ई और एक का नाम रखा मैंने डी। ठीक है, अब तेरे से बोल रहा है कि इसका ए का वर्टेक्स निकालो, बी का वर्टेक्स निकालो और सी का वर्टेक्स निकालो। ठीक है, तो चलो वर्टेक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरे को तो पता नहीं है, तो इसको हम क्या मानते हैं, x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2 b को, और इसको मानते हैं x3 और y3 मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? ठीक है, सबको मान लिया। अब स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमको मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट के लिए तो तेरे को पता है क्या लगता है फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। तो x2 प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किस, अच्छा बी सी का पहले मैं निकाल रहा हूँ। बी सी का पहले मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, x2 प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई 2। तो x कौन है भाई? ये है, तो ये 3 से इक्वेट करेंगे। और दूसरी तरफ y2, ये y2 है, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तेरे को इक्वेशन मिल जाएगा। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 × 6, ये अपने को मिला। और इधर y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, ये अपने को मिला। उसी प्रकार हम लोग तीनों का निकालेंगे। अब यहाँ पे जो अगला निकालेंगे, ई मेरा क्या होगा? ई मिड पॉइंट है, देख लो भाई, ई। ठीक है, ई मिड पॉइंट है ऑफ ए सी, किसका? ए सी का। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट है। तो उसी प्रकार x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, है ना, y1 प्लस y3। ठीक है, अब x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब उसी प्रकार से f का भी निकाल लेंगे। f का निकालते हैं। f मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ ए बी। ठीक, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। f कहाँ? देखो f कहाँ है, f यहाँ है ना, x1 प्लस x2 है ना, 5 से इक्वेट कर दिए। उसके बाद y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात तेरे को समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 14। ओके, ओके निकल गया। अब तेरे को फाइंड करना है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट तुम फाइंड कर लोगे। फाइंड, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे भाई? तो जितना भी एक्स वाला पार्ट है सब एक तरफ लिखो। x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2, क्या क्या लिखे थे याद भी नहीं आ रहा। हाँ, तो पहला है x2 प्लस x3, इसको लिख दिया। x1 प्लस x2 लिख दिया। x1 प्लस x2 लिख दिया, इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 10, 10। ठीक है, 6 प्लस 8 प्लस 10। अब यहाँ से देखो, x1 दो गो है, x2 दो गो है, x3, ये x1 प्लस जो x2 है, अच्छा x1 प्लस x3 होना चाहिए। ओके, ये x1 प्लस x3 होना चाहिए। ओके, x1 प्लस x3। अब देखिए x3 भी यहाँ पे क्या हो गया, दो ठो है। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन सबसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 24। जोड़ के सबको क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
अब x1 प्लस x2 प्लस x3 इधर डिवाइड जाके क्या हो जाएगा, 24 का आधा 12, तो ये तेरे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3। अब x1 को इधर रहने दो, 12 ये दोनों को उठा के उस साइड लेके जाओ, दूसरे साइड इसको उधर लेके जाओ, तो माइनस x2 प्लस x3। अब x2 प्लस x3 तेरे को क्या पता है, x2 प्लस x3 क्या पता है तेरे को, 6 पता है, 6 पता है ना, तो 6 यहाँ पुट करो, तो 12 माइनस 6 कितना आ गया, 6 आ गया। अब x2 इक्वल टू 12 माइनस 8, अब पुट करके निकाल लो, और x3 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ से तेरा x1 निकल गया। अब तुम x2 की जगह पुट करो, फिर x3 निकाल लो, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। ओके, नाउ अब तुमको क्या करना है, अब तुमको वाइड कोऑर्डिनेट निकालना, सेम उसी तरह का। क्या निकालोगे तुम, वाई कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ठीक है, फाइंड करो, ठीक है। तो y2 प्लस y3, ठीक है, प्लस y1 प्लस y3, फिर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 14, तो ये भी y2 दो गो, y3 दो गो, y1 दो गो, तो कॉमन हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, जोड़ के आ जाएगा तेरा बेटा 34, ये तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 34। अब तेरे यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 34 का आधा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार करेंगे, y1 को इधर रहने देते हैं, बाकी 17 माइनस y2 प्लस y3, ठीक। अब y2 प्लस y3 हम लोग कुछ माने हैं, तो y2 प्लस y3 में हमारे पास 8 है, कितना है, 8 है, ठीक है। 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ से y1 कितना निकल गया बेटा, 9 निकल गया, y1 कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब तुम क्या करोगे, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब y1 की जगह तुम 9 पुट कर लो, y2 इक्वल टू 14, y2 इक्वल टू 14 माइनस 9, अब तेरा 14 में से 9 चला गया, तो कितना बचेगा बेटा, 5, ठीक है। फिर उसके बाद y2 आ गया, y1 आ गया, अब अपने को क्या चाहिए, y3 चाहिए, क्या चाहिए अपने को, y3 चाहिए, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, तो y3 अपने को चाहिए, y2 मेरे पास कितना है, 5 है, इज इक्वल टू 8, y3 इक्वल टू 5 को उधर ले, 8 में से 5 गया तो 3, y3 कितना आ गया बेटा मेरे पास, 3 आ गया। y3 कितना आ गया, यहाँ पे y2 मैंने निकाल के रखा था, तो y2 को उधर ले गया, 3 आ गया। तो अब तेरे पास y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे तेरे पास, यहाँ पे जो हमने माना था x1 y1 x2 y2 सपोर्ट कर दो, तेरे पास कोऑर्डिनेट निकल के तेरा आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू इज ट्राइसेक्ट एट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, P कितना है बेटा 3,3, P 3,3 है, और 6,-6 है। ओके, अब इसको काट रहा है ए हिस्सा में और इसको काट रहा है बी हिस्सा में। देखो ट्राइसेक्ट पॉइंट ए नियर एंड बी एंड ए इज नियर टू पी। देखो ए नियर है, सामने है पी का सामने है। ओके, एंड इफ ए इज ऑल्सो लाई ऑन द लाइन, लाइन तेरे को दे दिया ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू तेरे को फाइंड करना है, ठीक है। क्या वैल्यू फाइंड करना है तेरे को, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो पी ए इज टू ए क्यू इजक्वल टू 1:2 रेशियो में दिया, मतलब पी ए से जो रेशियो, पी ए का जो रेशियो है और ए क्यू का रेशियो, मतलब ये आधा आधा में कटा हुआ है, फिर इसको 1:2 बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ए डिवाइड्स पी क्यू रेशियो 1:2, कितना रेशियो में, 1:2 का रेशियो में हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाओ, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। अब यहाँ पे जो m है ना, अब देखो m यहाँ पे जो है ये तुम्हारा 1:2 है, इसको m और इसको n मान रहे, इसको m और n मान रहे, ठीक है, m और n मान रहे। ओके, तो यहाँ पे जो m है 1 × x2, ये x1 ये y1 ये x2 इस y2, ठीक। तो x2 मेरे पास कितना है 6 है, तो इसी प्रकार हम पुट करते हैं सब जगह वैल्यू को, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2, और इधर 1 × -6
प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अब ए जो है, एक सेकेंड, ए 6 + 6 डिवाइडेड बाई 3 और 6 - 6 = 3 और 6 + 12 12 4 और 0, ये ए का कोऑर्डिनेट तेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। तो गिवन लाइन ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, वाई है, तो गिवन लाइन पॉइंट ए पुट करना, ठीक है। जो पॉइंट ए को पुट करना, तेरा गिवन लाइन क्या तेरे को दिया हुआ है, 2x + y + k = 0। तो x की जगह पे तेरे को क्या पुट करना है, 2 × 4 पुट करोगे, y की जगह पे तुम 0 पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, y की जगह पे, एक सेकेंड, 0 पुट कर रहे हो, प्लस k = 0। तो 8 + 0 + k = 0। तो k यहाँ से -8 आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, -8 आ गया। तो इतना ईजी था ये। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ ए बी सी are the vertices of triangle, then find the median through A and coordinates of centroid। तो यहाँ पे एक नया टर्म भी आ गया, सेंट्रॉइड, तो समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। और ऐसे ही सॉल्यूशन मैं PYQ लेके आता हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे, डेली प्रैक्टिस करो यार, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो। मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ तो तेरे को फ़ायदा होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं ना, ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलो ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, समझना बात को, ठीक है। ए बी सी, तो ए तेरे को दिया है, ए कितना 5, -1 दिया हुआ है, बी तेरे को दिया है -3, -2 और सी तेरे को दिया है -1, 8, ठीक है, दे दिया। अब तेरे को बोला द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो, ये लेंथ तेरे को निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है तेरे को, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ जो बी और सी तेरे को दिया है ना, बी और सी मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट तेरे को दिया है बी सी, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। लेट मिड पॉइंट ऑफ बी सी बी डी। तो लेंथ निकालना तो सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डी का चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो डी = 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम सोच रहे हो सर कैसे आ गया, तो भाई मैंने फार्मूला लगाया, ये देखो x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, वही किया। देखो x1 फिर -3 है, या -3 होगा, ठीक है, -3 है, और x1 कितना है, -1 है, तो जोड़ के ये मिड पॉइंट फार्मूला मैंने यहाँ पे डी के लिए निकाल दिया। अब इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो 4 - 2 मतलब माइनस का, और 8 में से 2 चला गया, 6/2, तो ये आ जाएगा बेटा तेरा कट के 2 - 2 और 3, ये डी निकल गया तेरा। तो डी तेरे पास कितना आ गया, 2 - 2 और 3, ये तेरा हो गया डी, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, फाइंड लेंथ ऑफ ए डी। तो हम यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए डी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो अपने पास सारा वैल्यू पता है हमको, तो लगा दो तुम्हारे लिए, मतलब ये देखो, ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2, तुम किसी को भी ले, इसको भी x1 y1 ले सकते हो और y2 किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो पुट करने पे मतलब मेरे पास जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है 5, -1 और डी का जो वैल्यू है -2, 3, ठीक है। इसको हम लोग पुट कर रहे हैं ए डी के लिए, +3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, √ओवर, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 + 16 का होल स्क्वायर, मतलब 16 और 65 65 आ गया। ये निकल जाएगा तेरा बेटा यूनिट में निकल जाएगा, किस में निकल जाएगा, यूनिट में निकल जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हो गया 65 यूनिट इसका, ठीक है, 65 यूनिट इसका आंसर हो गया, ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 2 तेरे को बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड का तेरे को फार्मूला पता होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड का जो फार्मूला होता है, सेंट्रॉइड फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, G = x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3
और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, जैसे मिड पॉइंट का था तो वैसा ही होता है x1 y1 x2 प्लस x3। ठीक है, अब तेरे को पता है सबका वैल्यू x1 x2 x3 तेरे को पता है। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू 5 प्लस -3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, और y के लिए, हाँ ठीक, y के लिए यहाँ पे हटा दो इसको, y के लिए -1 प्लस -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1/3, और इधर आ जाएगा 8, 2, 2, 5, 5/3। तो यहाँ तेरा सेंट्रोइड निकल गया, मतलब ये बीच की जगह ये तेरा जी यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा विक्रांत भैया का सपोर्ट दिखाओ, कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो। बाय बाय, थैंक यू।